इतना वॉरियर हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत से भी बढ़ के हैं। परमेश्वर हमें स्वर्गदूत से भी ज्यादा पावरफुल मानता है, स्वर्गदूत से भी ज्यादा हमें परमेश्वर ने ताकत दिया है। स्वर्गदूत बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। स्वर्गदूत बोल के प्रार्थना नहीं कर सकते, हम बोल के प्रार्थना कर सकते हैं, और जो कुछ हम बोलेंगे वो होने लग जाएगा। परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत से भी ज्यादा पावरफुल कहा। स्वर्गदूत को परमेश्वर बेटा और बेटी नहीं बोलता है, हमें परमेश्वर ने बेटा और बेटी बोला है। तो हम अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, कभी निराश ना हो। संसार के लोगों की चीजें देख के हमारा मन डोल जाता है कि उसके पास तो ये चीज है, उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास नहीं है। उसके पास घर है, उसके पास, मेरे पास घर नहीं है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों को देख करके डोल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा मत डोल, जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है। वो तो संसार की चीजें तुम भी पैसे से खरीद सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है ना वो नहीं खरीद सकते। वो नहीं खरीद सकते। वो अनुग्रह से मिलता है, वो दया से मिलता है। ये तुम पे हुआ है, अपने आप को मामूली मत समझो, ये तुम पे अनुग्रह हुआ है। अभी हम मासूम हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आते कि ये बड़ी बड़ी बातें क्या हुआ है, लेकिन नहीं, जब समय आएगा बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और जब ये रियलिटी में बदलना शुरू होगा कि जो परमेश्वर के वादे हैं, जो परमेश्वर का हुक्म है, जो कुछ लिखा हुआ परमेश्वर के बड़े बड़े प्रॉमिस, वो जब शुरू होगा होना जीवन में, तब हमें एहसास होगा कि अरे हम तो मामूली अपने आप को समझते थे, लेकिन हम है नहीं, हम खास हैं, हम परमेश्वर के चुने गए हैं। यीशु मसीह के लोगों की खासियत ये है, वो ऊंचा उठेगा, वो ऊंचा उठने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर आपका हाथ थामेगा, कभी भी घबराना नहीं, कभी भी डोलना नहीं। जब हम घबराते हैं तो हम विश्वास को खराब करते हैं। हमें विश्वास को खराब नहीं करना। शैतान हमें चाहता है कि हम इसको गिरा दें, गवाही ना दे, वो पूरा जोर लगाता है। हम पूरा उसकी ताकत उसको रहने दें, लेकिन हमारे पास जो ताकत है वो परमेश्वर का है। अच्छा तीला देवी है इसमें, ये तो थी ना पहले से। तो क्या हुआ? ठीक है, तो आप सब ब्लेस हो, आप सब परमेश्वर की हजूरी में आए हो, आप सब मामूली लोग नहीं हो, आप सबकी गवाही आने वाली है। परमेश्वर तैयारी कर रहा है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब हमारे बारे में परमेश्वर सोच विचार करता है, लेकिन हम जब बैक स्लाइड हो जाते हैं तब तो कहानी ही खत्म हो जाती है, तब तो कहानी ही खत्म हो जाती है। गवाही लेकर हम परमेश्वर में खड़े हैं, अच्छी बात है। गवाही नहीं आई है तो भी हम परमेश्वर में खड़े हैं, ये बेस्ट बात है। परमेश्वर ने खुद कहा है, ये बेस्ट बात है। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास किया। जो कोई परमेश्वर की महिमा देकर, बड़ी गवाही देकर के विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको नहीं धन्य कहा, परमेश्वर ने उसको धन्य कहा जो अभी बड़ी गवाही को नहीं देखा और फिर भी वो इंतजार कर रहा है दूसरों की गवाही को देख करके। परमेश्वर ने उसे ज्यादा ब्लेस कहा, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए ज्यादा तैयारी कर रहा है, और वो देने में वो समय नहीं लगाएगा। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको इसलिए बुलाए हैं, आपको वो देना चाहते हैं, आपको सिर्फ वो तैयार कर रहे हैं पहले, ताकि जो आपको गवाही दे आपको बना के रखना आना पड़ेगा। अगर आपको हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो हम ऐसे कैसे दे देंगे आपको 1 करोड़ रुपया? हम जब तक ये नहीं इंश्योर कर लेंगे कि आप उसको संभाल के रखोगे कि नहीं, आप उसको वेस्ट तो नहीं करोगे, आप उसको मिसयूज तो नहीं करोगे, आप उसको कहां कहां खर्चने वाले हो। इसीलिए परमेश्वर हमारी गवाही को रोकता है कि हम इसको गवाही दे देंगे और ये बच्चा सुधरा नहीं है, इसको गाली देने की आदत है, आज गाली देने की आदत है, कल को इसको शराब पीने की आदत पड़ेगी, तो ये मेरी ब्लेसिंग को खराब करेगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इस तरह हो। मेरा बच्चा पहले सुधरे और उसके बाद उसके ऊपर मैं सारी ब्लेसिंग को रिलीज कर दूं, ताकि वो संभाल सके, आगे तक संभाल सके और अपने जैसे को और को बचा सके। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। अंकुर नरूला जी, पापा जी के बारे में आप लोग जानते हैं, वो कह रहे थे कि लोग हील हो जाते थे मेरे द्वारा, लेकिन मैं नहीं होता था। तो मैं ये चाहता था कि मैं हील हो जाऊं और मेरा काम खत्म हो, और जो मेरा अपना मैंने कोर्स किया, जो मैंने पढ़ाई किया इंजीनियरिंग का, मैं वो अपना करूं और अपना परिवार सेट करूं, बस कहानी खत्म, मैं गवाही लूं और पीछे मुड़ जाऊं।
परमेश्वर की ये मर्जी नहीं थी, है ना। तो ये गवाही हमें सिखाती है दूसरों की कि हमें हो सकता है परमेश्वर हमारे साथ इस तरह की तैयारी कर रहा हो, है ना। तो हमें अरे और खरे रहना है, परमेश्वर में बने रहना। आप सब ब्लेस हो, आप सब परमेश्वर की बेटे और बेटियां, आप खोई हुई भेड़ हो, सो परमेश्वर में हियाब रखना। कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, आपका बेस्ट इज कमिंग, इज नेक्स्ट आने वाला है। परमेश्वर आपके लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। आप हियाब ना छोड़े, आप हौसला ना छोड़े, वो देने में देर नहीं लगाने वाला है। जिसको चुन लेता है ना, वो ऐसे नहीं चुनता है, बड़ी योजना के लिए चुनता है, बड़ी प्लानिंग के लिए चुनता है। आपको ब्लेस भी करेगा, वो संसार की कोई चीजें नहीं रोक छोड़ेगा। परमेश्वर ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे मार्ग सकरे हैं, लेकिन मेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ। वो आपको भी मिलने वाला है उत्तम।